और मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को इस सरकारी स्कूल में कराऊं ताकि लोगों का ट्रस्ट इस पे डेवलप हो, और ऐसा ही हुआ। हमारे टीचर्स बेटर क्वालिफाइड हैं, बेटर पेड हैं, स्कूल इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है, और अर्ली ईयर्स पे हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये आपकी गलत इतला है। वो नज़ला के अंदर न्यूट्रिशन के कई करोड़ पैक्स, करीबन 4 करोड़ से ज़्यादा पैक्स जो हैं वो अब तक बच्चों तक पहुंच चुके हैं। सरकार के हमने 3 तरीके से फ़ायदा किया, क्योंकि हमें बच्चा पढ़ रहा है 4,000 का, हमने आउटसोर्सिंग के अंदर बच्चे की पर चाइल्ड सब्सिडी 1500, 65% फंड्स भी बचाए, एनरोलमेंट भी डबल की, और टीचर्स अवेलेबिलिटी, जहां पे 1 या 2 टीचर थे वहां पे मिनिमम 6 टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बिल्डिंगें बना बना के 55,000 स्कूल बना दी हैं, पर आपने ये नहीं सोचा कि कई जगहों पे स्कूल ऐसी जगह बना दी जहां वो चल ही नहीं सकते थे, बिकॉज उन स्कूल्स की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे अपने डेरों के साथ बना दिए। मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ, मैं सारा दिन टिकटॉक पे वीडियोस लगाता हूँ जो मुझे एडिट करनी भी आ गई हैं। काम के हवाले से बढ़ती रहती है और प्यार भी मिलता रहता है, तो दैट इज़ आई थिंक रिलेशनशिप विद माई लीडर, जिन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया, बहुत कुछ सिखाया, पर बहुत कम डांट पड़ती है और उसे मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम सिकंदर है। मैं आपकी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का मिनिस्टर हूँ, और बिल्कुल अपने बेटे को मैंने अर्ली ईयर्स के उस इदारे में ज़रूर दाखिल कराया है, और वो इसलिए बिकॉज़ एक तो आप सब हमेशा क्वेश्चन करते थे कि वज़ीरों के बच्चे कब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, दूसरा ये अर्ली ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये सरकारी स्कूलों में पहले नहीं था। तो पिछले साल से हमारी ये कोशिश है, दिस इज़ ईयर नंबर 2, कि इससे भी अर्ली ईयर्स को सीरियसली लिया जाना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा जितना अर्ली सीखता है उतना ही वो बेहतर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो ये हर ज़िले के अंदर अर्ली ईयर्स का इदारा, और फिर हर तहसील के अंदर हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। लाहौर और गुजरांवाला से हमने शुरू की है, और मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को इस सरकारी स्कूल में कराऊं ताकि लोगों का ट्रस्ट इस पे डेवलप हो, और ऐसा ही हुआ। आप यकीन मानें कि मैं हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं कि हमारे एईओज़, डेप्यूटीज़, मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, उन्होंने भी कंसिडर किया है, और आधे से ज़्यादा ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करा दिए। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं जो इस वक्त सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? आज जी मेरे एक बेटा पहला ही यूसुफ, जिसे मैंने इनरोल किया, और इस तरह आपने कहा कि अमूमन ख्वाब ये होता है, HSN कॉलेज मेरी दरसगाह है, मुझे उससे बड़ी अकीदत है, मुझे इस ज़िंदगी में कामयाब बनाने में HSN का बहुत ज़्यादा किरदार है। बट मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि हमें ये ट्रेंड भी सेट करना है कि पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन पे अगर हम 4,000 रुपये फ़ी बच्चा लगा रहे हैं, अगर हम करीबन 550 अरब रुपए उन पे लगा रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट भी होना चाहिए। वो ट्रस्ट के दर है। क्यों ये समझा जाता है कि सरकारी स्कूलों की क्वालिफिकेशन इन्फीरियर है, हमारे टीचर्स बेटर क्वालिफाइड हैं, बेटर पेड हैं, स्कूल इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है, और अर्ली ईयर्स पे हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम उनकी रिटेंशन पे काम कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक आवर चीफ मिनिस्टर इज अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट ईयर डन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पर्सनली मोटिवेटेड मी to enroll my son. So inshallah, hopefully this will be a very good journey. न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे से बताइएगा कि वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि अफवाहें चल रही हैं कि वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा। इस हवाले से क्या बताएं, कितना सर एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से रवां दवां है, और पहली दफ़ा उन अजला में न्यूट्रिशन प्रोग्राम एट स्केल, सो आज से पहले न्यूट्रिशन कभी भी एट स्केल शुरू नहीं किया गया। देन अगैन वी हैव अ मदर हु इज़ द चीफ मिनिस्टर नाउ, और ये आपकी गलत इतला है। वो नज़ला के अंदर न्यूट्रिशन के कई करोड़ पैक्स, करीबन 4 करोड़ से ज़्यादा पैक्स जो हैं वो अब तक बच्चों तक पहुंच चुके हैं। जब हमने शुरू किया उन 3 अजला में इनरोलमेंट थी 3,48,000, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनरोलमेंट है 4,15,000 सिर्फ 3 अजला में। तो अगर आप देखें कि थ्रू न्यूट्रिशन प्रोग्राम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इनरोलमेंट ये 3 अजला थे, टोटल 36 अजला हैं। सो अगर इसे 36 पे लेके जाएं तो करीबन 1.5 से 2 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हम स्कूल में सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू ला सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनकी रिटेंशन बहुत बेहतर हो गई है, और अटेंडेंस, जो बच्चे 60s में थे अटेंडेंस में, वो सारे हाई 90s में, बिकॉज दे गेटिंग न्यूट्रिशन एंड दे कम एवरी डे। अपर पंजाब और जनूबी पंजाब में एजुकेशन कितना डिफरेंस है? सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि साउथ पंजाब के रिजल्ट अब बहुत बेहतर आ रहे हैं। तो हमारा भक्कर, हमारा DG खान टॉप परफॉर्मिंग डिविजन्स थे। हमारी होनहार स्कॉलरशिप्स में मैंने देखा जब मैं गया सारे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे शौक बहुत बेहतर था। हमारे मैट्रिक का रिज़ल्ट पिछले साल का देख लें कि बच्चियों की परसेंटेज ऑफ पासिंग जो है 76%, और बच्चे जो हैं वो
बच्चियों से कोई 12-14% पीछे 61-62 पे। तो मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब में ज़्यादा शौक है, वहाँ पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, और थ्रू दिस न्यूट्रिशन प्रोग्राम, थ्रू द होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, थ्रू इंशाल्लाह लैपटॉप स्कीम एंड थ्रू रेगुलर वाइस चांसलर्स, मतलब BZU आप देखें, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर देखें, आप MSN यूनिवर्सिटी मुल्तान देखें, और फिर साथ ही साथ आखिरी जो हमने अपने CEOs, डेप्यूटीज़ और DOs मेरिट पे लगाए। सो आई थिंक ओवरऑल तालीम के अंदर एक बहुत वाज़िया डिफरेंस in terms of conducive learning environment for students, infrastructure, quality of education, वो नज़र आ रहा है। एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट आपने हमारे से भी पूछा नहीं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे सब कहते थे कि ये स्कूल बेच रहे हैं, ये स्कूल बेच रहे हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे तालीम फ्री, सरकार उन बच्चों की पर चाइल्ड सब्सिडी देती है, वहाँ पे किताबें फ्री, और हमने 5,700 स्कूल्स आउटसोर्स किए सितंबर अक्टूबर में। वहाँ पे बच्चों की इनरोलमेंट जो है वो 2.25 लाख पे कई दहाइयों से फंसी हुई थी, और टीचर्स प्रेजेंस थी 1 टीचर या 2 टीचर। अब वो इनरोलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख क्रॉस कर चुकी है। वही स्कूल हैं, वही आबादियाँ हैं, वही गांव हैं, वही शहर हैं, बट हमने क्या किया, हमने वहाँ उस गांव के यंग लोगों को मौका दिया। सो कोई 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स जिसने मास्टर्स किया हुआ है, 2 बैचलर्स किए हैं, और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरे गांव के स्कूल है लंबे मातम, वहाँ पे आए। पत्तोकी के अंदर गोंदीवाड़ा स्कूल है, थे कैले स्कूल है, ये मुझे ज़ुबानी इसलिए याद है बिकॉज ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बुग्गी के अंदर स्कूल है। सो उन्होंने एफर्ट भी की, और सरकार के हमने 3 तरीके से फ़ायदा किया, क्योंकि हमें बच्चा पढ़ रहा है 4,000 का, हमने आउटसोर्सिंग के अंदर बच्चे की पर चाइल्ड सब्सिडी 1,500, 65% फंड्स भी बचाए, एनरोलमेंट भी डबल की, और टीचर्स अवेलेबिलिटी, जहाँ पे 1 या 2 टीचर थे वहाँ पे मिनिमम 6 टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अंडरपेड टीचर्स जो हैं। देन अगेन टुडे, आज हम देखें खवातीन का आलमी दिन है, हमें ये बात करनी चाहिए कि उन बहनों को जिन्हें 5-5, 6-6 हज़ार रुपए महीने के दिए जा रहे थे रूरल एरियाज के अंदर, आज खवातीन के आलमी दिन पे मैं ये कंफर्टेबली मैं ये कह रहा हूँ अपने बात वसूख ज़राए से कॉन्फर्मेशन के बाद, कि हर वो बच्ची जिसे 4-5 हज़ार रुपए मिलता था, उसे मिनिमम 15-20 हज़ार मिल रहा है अगेंस्ट 4 आवर ड्यूटी। तो आप सोचें कि हमने 3 टाइम्स उनकी इंक्रीज की है सैलरी, फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं, बट बिकॉज इट इज़ अ 4 आवर ड्यूटी। हमने स्कूटी स्कीम लाए, चीफ मिनिस्टर ने, आपको देखें, एक्सेस टू एजुकेशन। हम होनहार स्कॉलरशिप लाए, 61% स्कॉलरशिप्स फीमेल्स को गई हैं। सो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट आर सेन, वरना अमूमन क्या होता था, भर्ती कर लें हज़ारों सिफारिशों के ऊपर ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज़, सिफारिशों पे स्कूल दे दें, सिफारिशों पे ट्रांसफ़र कर दें, सिफारिशों पे CO DO लगा दें, और वो निज़ाम रोज़ जो बैठ रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका कर्व अपवर्ड है, और अगले 3 सालों में दुनिया का सबसे कमाल तरीमी निज़ाम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टीचर्स प्रोटेस्ट भी करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, उनको निकाला जा रहा है, इस हवाले से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये बता दें कि साथ ड्रॉप आउट भी होते हैं बच्चे स्कूल से, उस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? सर देखें, उसके भी 3 मेजर जो हमने इनिशिएटिव्स लिए। पहले तो टीचर्स जो हैं वो हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे बाजू हैं, और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट आपको पता है कि हर इस दुनिया में महकमे के अंदर अच्छे बुरे लोग हैं, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग हैं, हर फैमिली में अच्छे बुरे लोग हैं। सो कुछ 20% हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो परफॉर्मिंग नहीं थे, हम उन्हें पुल अप कर रहे हैं। बट हमने ड्रॉप आउट, आपने ये जो कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा 6वीं के अंदर ड्रॉप आउट हो गया, 8वीं में वेरा उसे कंप्लीट करना चाहिए था। सो हमने ये कोशिश की है थ्रू न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आपने देखा कि हमने 61,000 बच्चे इनरोल किए, थ्रू आउटसोर्सिंग ऑफ स्कूल्स। सो अगर लेट से आपको स्कूल मिल गया सर, आप तो हर हाउस होल्ड में जा रहे हैं, क्योंकि आपको फी बच्चा पैसे मिल रहे हैं 1,500 महीने के, और साल के आपको 20-22 हज़ार उस बच्चे के मिल रहे हैं। सो आप एक एक घर में जा रहे हैं कि प्लीज़ अपने बेटे को या अपनी बेटी को हमारे स्कूल में दाखिल कराएं। और फिर दूसरा ये कि आपने क्वालिटी भी इंश्योर करनी है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी ड्रॉप करेंगे बच्चे स्कूल से चले जाएंगे। वहाँ पे बुक्स फ्री हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई ड्रॉप आउट्स में। फिर हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे नून अकेडमी इंटरनेशनल के साथ और हमारे SCD डिपार्टमेंट के साथ एक नया मॉडल शुरू किया, जिसमें अब हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत क्या है। मतलब बंद रोड पे आबादियाँ हैं, वहीं स्कूल खोलें। हमने वहाँ पे रेंट पे फैसिलिटी ली कमां के अंदर, वहीं पे हमने स्कूल खोला। 200 बच्चे अभी इनरोल्ड हैं और 150 की वेटिंग लिस्ट है। सो प्रॉब्लम ये है कि अर्जेंटली बच्चा पढ़ाना है। आपने बिल्डिंगें बना बना के 55,000 स्कूल बना दी हैं, पर आपने ये नहीं सोचा कि कई जगहों पे स्कूल ऐसी जगह बना दी जहाँ वो चल ही नहीं सकते।
बिकॉज उन स्कूल्स की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे अपने डेरों के साथ बना दिए। साउथ पंजाब में कई स्कूल्स ऐसे हैं, कोहे सुलेमान में, जहाँ हम देखते हैं कि दूर दूर तक आबादी ही नहीं है, यहाँ किसने स्कूल बना दिया। सो इसलिए डेटा सेंटर्ड डिसीजंस, हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं जो डेटा सेंट्रिक भी हैं, ताकि हमें ज़िंदगी के अंदर दोबारा ये ना सोचना पड़े कि ओए हमने ये क्या कर दिया। वी हैव टू प्रीएम्प्ट द प्रॉब्लम, वी हैव टू प्री प्लान द प्रॉब्लम, और वो सारे फेजेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेसफुली जारी हैं। और इसके साथ साथ एडल्ट लिटरेसी पे काम हो रहा है, नॉन फॉर्मल बेसिक लिटरेसी पे काम हो रहा है, ऑटिज्म स्कूल हर ज़िले के अंदर आ रहे हैं, और हम अपने स्कूल्स की इंक्लूसिविटी पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, स्कूल्स में असेंबलीज वापस ले आए हैं, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स पहली दफ़ा टाइम पे दिए गए हैं, स्कूल टीचिंग इंटर्न्स हम स्कूल्स में जहाँ पे शॉर्टेज है वहाँ दे रहे हैं। 2.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में इनरोल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पर टीचर्स फाउंडेशन जो है हमारा एक बहुत डेड इदारा अरसे से पड़ा हुआ है, उनके पास ज़मीन भी है, फंड्स भी कुछ थे, पर उसे मियां नवाज शरीफ साहब ने फाउंडेड इट इन 1990 और उसे इग्नोर कर दिया गया, टीचर्स की वेलफेयर नहीं की गई। तो उस पर हम इंशाल्लाह इस साल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम टीचर्स के लिए हज़ारों फ्लैट्स बनाएं और थ्रू इंस्टॉलमेंट्स इन अ सस्टेनेबल मैनर 200-400 रुपये महीने के थ्रू बैलेटिंग उन्हें उनका घर भी मिल सके, और उसके साथ साथ उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पे काम हो रहा है, उनकी कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। और अगले महीने इंशाल्लाह हम अपने 5 असातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भिजवा रहे हैं, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की सरबराही में, बिकॉज फॉरेन एक्सपोजर ज़रूरी है। और ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने TNA टेस्ट दिया था, आपको याद होगा उस पर मैसिव बाइकआउट्स हुए, बट जिन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी काबिलियत की बुनियाद पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड टोल्ड देम कि हम सिर्फ ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इज टेकिंग देम टू इंग्लैंड फॉर जी 5 जिन्होंने टॉप किया। तो ये चॉइस भी अब मिनिस्टर की नहीं है, अब ये चॉइस सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की नहीं है, एक निज़ाम बना दी है, जो टॉप 5 है वो जाए बाहर ट्रेनिंग ले, बिकॉज इट इज़ उनका हक है। तो जो 2.5 लाख बच्चे बाहर हैं, स्कूल में नहीं है, इनरोल नहीं है, उनके हवाले से आप लोग क्या? सर हमने पहली तो बात की है कि ये फिगर्स भी आपको पता है, क्योंकि कई स्कूल चेन्स ऐसी हैं, लेट्स स्पीक वेरी ऑनेस्टली, कि हमने लेट्स से गुजरांवाला में फ्रेंचाइज ले ली और हमें 10% देना पड़ता है उसके अगेंस्ट, तो हम अपने बच्चे ही कम दिखा रहे होते हैं। दूसरा, अनरजिस्टर्ड स्कूल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो करीबन 45% स्कूल्स अनरजिस्टर्ड हैं, जो इस ब्रैकेट में आना ही नहीं चाहते, बिकॉज जब मीटर लगवाते हैं तो कमर्शियल हो जाता है, तो वो खामोशी से चलाना चाहते हैं कि हम किसी को बताए ही ना। बट इन माय ओपिनियन हम पहला स्कूल सेंसस करने जा रहे हैं, कि पहले तो ये डिटरमिन कर लें कि मदरसाज में, स्कूल्स में जो हमारे सारे हैं, वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हो, वो पीमा हो, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, नॉन फॉर्मल लिटरेसी है, स्पेशल एजुकेशन है, फिर इसके साथ साथ हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें भी मैप करने लगे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और नादरा वेरीफाइड डेटा, ताकि एक एक बच्चा मैप हो जाए, उसके बाद नया नंबर आए आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का कि वो कहाँ हैं। तो अगर लाहौर में लेट से 12 लाख हैं, तो लाहौर के किस एरिए में है यार, फिर उस एरिए को फोकस करके 5-5 यूनियन काउंसिल्स पे हमारा स्पेसिफिक फोकस है हर ज़िले में, वहाँ पे टेम्प्रेरी स्कूल्स खोलें। एक्सेस का मसला है, उन्हें बसेस दें, उन्हें कोई और फाइनेंशियल रीजंस हैं, अगर उन्हें टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो हम स्कूल ऑफ एमिनेंस ला रहे हैं, जहाँ पे हम 3 शिफ्ट्स के अंदर सुबह 8 से 12, दोपहर 12 से 4, शाम 4 से 8 एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स ला रहे हैं कि अगर किसी ने सुबह काम पे जाना जाए। प्राइमरी जो है वो 36 महीने में, एलिमेंट्री जो है 5वीं से 8वीं वो 24 महीने में, और साथ ही साथ अगर आप एडल्ट हैं, तो लेट्स से मैं स्कूल जा ही नहीं सका, बट अब मेरी उम्र हो गई है 47 ईयर्स और मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ, मैं सारा दिन टिकटॉक पे वीडियोस लगाता हूँ जो मुझे एडिट करनी भी आ गई हैं, तो उनके लिए हम एक बड़ी अच्छी गेम बना रहे हैं, गेमिफाइड एक्सपीरियंस, जिसमें लूडो स्टार की तरह बस लेवल 1, 2, 3, वंस दे विल क्लियर लेवल 3 इंशाल्लाह वो लिटरेट होंगे। तो हमें अपनी बालगा की तरफ भी जा रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, लिटरेसी हमने अपनी इम्प्रूव करनी है बड़ी मेजरली, और ये मैंने देखा है कि कई अजला के अंदर जहाँ हमने स्किल्स के प्रोग्राम पे फोकस शुरू किया, तो जो बच्चियाँ हमने JDC के साथ एक पायलट किया मॉडल टाउन में, तो एक क्लास स्पेशल उन्हें फीमेल मदर्स के लिए शुरू करनी पड़ी, बिकॉज जब वालदा वहाँ आके बाहर बैठती थी और वो देखती थी कि मेरी बेटी ये सीख रही है, और मोबाइल तो बाहर वालदा भी इस्तेमाल करती है, तो उन्होंने कहा मुझे भी ये कोर्स करा दो। तो साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि डल लिटरेसी इज समथिंग दैट इज बिग। टारगेट आपने जो 2.5 लाख बच्चे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये टारगेट कब तक आप अचीव करेंगे? सर ये है 2.5 करोड़ जो फिगर है, ये है अनऑफिशियल, लाइक आई सेड, ये वेरीफाइड फिगर नहीं है, और ये पूरे पाकिस्तान का। हमें पंजाब में कभी 70 लाख कह दिया जाता है, कभी 90 लाख कह दिया जाता है, बट हमारा ये प्लान है कि हम कुछ तहसीलें अपनी हर साल जीरो आउट ऑफ स्कूल करें। तो इस साल हम करीबन 5 से 10 तहसीलें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली टारगेट करके
ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हम एक रोशन मिसाल बनाएंगे बाकी तहसीलों को फॉलो करने के लिए कि देखें यहाँ पे इस तहसील में या इस गांव में, इस यूनियन काउंसिल में हर बच्चा और बच्ची स्कूल जाते हैं, तो आपके बच्चे और बच्चों को भी जाना चाहिए। बिकॉज जो इस 2025 के अंदर तालीम के जेवर से महरूम है, ऑनेस्टली वो 10-12 साल बाद क्या करेंगे ये सोचना बहुत मुश्किल। अच्छा, ऑन अलाटेड टोन कबीना के इजलास में आप लेट होते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं सर, कैबिनेट के इजलास में मैं कभी लेट नहीं हूँ। हाँ, मिस कर देता हूँ कभी मैं, बिकॉज मैं, आपको पता है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत है। पिछला 1.5 महीना होनहार स्कॉलरशिप में DG खान, सियालकोट, भावलपुर, पिंडी, लाहौर, और हर हफ्ते 2-2 प्रोग्राम्स थे। बट कैबिनेट मीटिंग्स में आई हैव नेवर बीन लेट जनरली, अदरवाइज मैं लेट हो जाता हूँ। ये मेरा एक प्रॉब्लम है जिसे मैं एडमिट करना चाहूँगा, बट उसकी रीज़न है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आज एक नुमाइश पे गया और आर्ट एग्जीबिशन था, तो वहाँ मैंने 60% पेंटिंग्स देख ली। जो 40% रह गई, उन बच्चियों ने कहा कि हमारा तो दिल टूट जाएगा, आप हमारे पास नहीं आएंगे। सब कहेंगे मैंने साहब ने आपकी पेंटिंग्स ही नहीं देखी। तो फिर मुझे वो आधा घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, इसीलिए क्योंकि मैं उन बच्चियों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसके लिए आज से डांट पड़ी कभी? काम के हवाले से बढ़ती रहती है और प्यार भी मिलता रहता है। तो दैट इज़ आई थिंक रिलेशनशिप विद माय लीडर, जिन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया, बहुत कुछ सिखाया। बट बहुत कम डांट पड़ती है और उसे मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। कैसी चीफ मिनिस्टर है खातून, पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब? अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो मेरे ख्याल में, एंड आई एम सेइंग दिस इन रोज़ा, कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ एज ज़िला नाज़िम काम किया, चेयरमैन ज़िला काउंसिल काम किया, डिड फिनोमिनल वर्क। मैं समझता हूँ जितने डेयरिंग, नंबर 1 डेयरिंग, नंबर 2 सस्टेनेबल, नंबर 3 ब्रेव डिसीजंस हमारी चीफ मिनिस्टर ने लिए हैं, वो कोई नहीं ले सकता। आई एम एन एग्जाम्पल। आप देखें सर, आप सोचें कि खुदा तो किसी पे भी मेहरबान हो सकता है। तो जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर बनते हैं और आपने अपनी कैबिनेट चूज़ करनी है, तो आप उसमें यंग लोगों को चांस देते हैं। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क है। इफ दे फेल दैट रिस्क, उस रिस्क की वजह से आज तक यंग लोगों को कैबिनेट में नहीं लाया गया। इनके पास तजर्बा नहीं है। बट आवर चीफ मिनिस्टर ब्रोक दैट मिथ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द यंग मिनिस्टर्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन द ओल्ड वंस। वाई वी लव आवर एल्डर्स एज वेल, जिन्होंने 5-5, 6-6 दफ़ा असेंबली में काम किए। बट आप वर्क एफिशिएंसी वाइज देखें कि अगर किसी की एज 80 ईयर्स है या 75 ईयर्स है और दूसरे की एज 25 या 30 ईयर्स है, कौन बेहतर काम कर सकता है? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। और मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स जो हैं उनमें होनहार स्कॉलरशिप है। मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स में उनका एक प्रोग्राम है जो उन्होंने डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए शुरू किया है, हिम्मत कार्ड। ऑनेस्टली उसके बड़े कमाल रिजल्ट्स मुझे ऑन ग्राउंड मिलते हैं, बिकॉज उन डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए कभी नहीं सोचा गया। तो हमारी चीफ मिनिस्टर ने उनके लिए सोचा। फिर उनका एक प्रोग्राम है धी रानी प्रोग्राम, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को गैजेट्स और लैपटॉप्स, इट्स वंडरफुल। पंजाब कॉलेज के वाक़े पर आपके साथ मरीम नवाज गुस्से में आई कि आपने बयान दिए? एब्सोल्युटली नहीं आई, बिल्कुल गुस्से में नहीं आई। और बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया कि तुम वहाँ पे, कि हाँ, उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए था मिनिस्टर साहब। बट मैंने उन्हें बताया कि जब आप 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार लोगों में होते हैं तो आपने उन्हें स्पेसिफाई करना होता है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना होता। तो चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी अप्रिशिएटिव एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी वॉज मेड, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस पे एतबार था और फिर रिजल्ट सामने आए। बट डिस इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी एन इशू।